नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज उपन्यास भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अभी इतनी मुश्किल से वीडियो बना पा रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है 3 दिन से, बिल्कुल बारिश बंद नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं खाना उपन्यास किसका है? चतुरसेन शास्त्री का, ऋषभचरण जैन का, या फिर अमृतलाल नागर का, या अनूपलाल मंडल का? तो इसका सही आंसर है, मैं खाना उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, ऋषभचरण जैन का। प्रश्न नंबर 2, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर सी, इरावती। प्रश्न नंबर 3, आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश के लिए प्रेम का चित्रण किस उपन्यास में है? हृदय की परख, अमर अभिलाषा, या फिर व्यभिचार, या आत्मदाह? तो आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश के लिए प्रेम का चित्रण जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, आत्मदाह में। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण सियाराम शरण गुप्त के किस उपन्यास में है? गोद में, अंतिम आकांक्षा में, नारी में, या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण जो है वो है नारी, वो अंतिम आकांक्षा उपन्यास में। ये उपन्यास सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है? विदा, विजय, विकास, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से जो प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास हैं वो हैं उपरोक्त सभी। ये तीनों उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव के हैं। प्रश्न नंबर 6, बाल विधवा समस्या का चित्रण प्रताप नारायण श्रीवास्तव के किस उपन्यास में है? विजय में, विदा में, विकास में, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल विधवा समस्या का जो चित्रण है वो है ऑप्शन नंबर ए, विजय उपन्यास में। प्रश्न नंबर 7, स्वामी चौखटानंद किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमण प्रसाद सिंह, जीपी श्रीवास्तव, या किशोरी लाल गोस्वामी? तो स्वामी चौखटानंद उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, जीपी श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 8, प्रेम की पीड़ा किसका उपन्यास है? मन्नन द्विवेदी का, या जीपी श्रीवास्तव का, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर गिरिजा दत्त शुक्ल ग्रीस का? तो इसका सही आंसर है, प्रेम की पीड़ा उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा दत्त शुक्ल का। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अप्सरा, अलका, काले कारनामे, या फिर उलझन? तो इनमें से जो निराला का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, उलझन। इस उपन्यास के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह।
प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीनाथ सिंह का नहीं है? प्रेम परीक्षा, जागरण, विकास या एक और अनेक? तो इनमें से जो श्रीनाथ सिंह का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, विकास। इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 11, अनाथ पत्नी किसका उपन्यास है? श्रीनाथ सिंह का, जीपी श्रीवास्तव का, भगवती प्रसाद वाजपेयी का या फिर ऋषभ चरण जैन का? तो अनाथ पत्नी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, भगवती प्रसाद वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 12, विवाह के पश्चात की समस्याओं का चित्रण जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास में है? ये नाटक नहीं, उपन्यास है। विवाह के पश्चात की समस्याओं का चित्रण जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास में है? परख, सुनीता या फिर त्यागपत्र या कल्याणी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी उपन्यास में विवाह के पश्चात समस्याओं का चित्रण है। प्रश्न नंबर 13, मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण जैनेन्द्र के किस उपन्यास में है? मुक्तिबोध में, अनंतर में, दशार्क में या फिर अनाम स्वामी में? तो मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है ऑप्शन नंबर डी, अनाम स्वामी में। प्रश्न नंबर 14, पारसनाथ तिवारी की मानसिक कुंठा का चित्रण किस उपन्यास में है? सन्यासी में, पर्दे की रानी में, प्रेम और छाया में, सुबह के फूल? तो पारसनाथ तिवारी की मानसिक कुंठाओं का जो चित्रण है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और छाया में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? अनंतर, सन्यासी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी? तो इनमें से जो इलाचंद जोशी का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनंतर। अनंतर उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। प्रश्न नंबर 16, पथ की खोज उपन्यास के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर देवराज, अज्ञे या जैनेन्द्र? तो पथ की खोज उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर देवराज। प्रश्न नंबर 17, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण जैनेन्द्र के किस उपन्यास में है? सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी या विवर्त? तो स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण जैनेन्द्र के उपन्यास में वो है ऑप्शन नंबर बी, त्यागपत्र में। प्रश्न नंबर 18, तट के बंधन उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर देवराज, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार या विष्णु प्रभाकर? तो तट के बंधन उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 19,
किसके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। तो किसके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का जो मूल विषय है वो काम, पीड़ा एवं अहम। प्रश्न नंबर 20, असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में है? बाहर भीतर, पथ की खोज, रोड़े और पत्थर, आज की डायरी। तो इसका सही आंसर है असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण है ऑप्शन नंबर डी, आज की डायरी उपन्यास में। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? भूत का भविष्य, अर्धनारीश्वर, संकल्प या फिर स्वप्नमयी। तो इनमें से जो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूत का भविष्य। और इस उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी। प्रश्न नंबर 22, मृत्यु से साक्षात्कार का विषय अज्ञेय के किस उपन्यास में है? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु से साक्षात्कार का विषय है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपने अपने अजनबी उपन्यास में। और ये उपन्यास अज्ञेय का है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रश्न नंबर 23, संस्कार उपन्यास के लेखक कौन हैं? राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, मन्नन द्विवेदी या फिर मदारी लाल गुप्त। तो संस्कार उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। और इनके जो अन्य उपन्यास हैं वो हैं पुरुष और नारी, पुरुष और नारी, राम रहीम, चुम्बन और चाटा। और ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 24, सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास में है? नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक या फिर शेष अशेष। तो सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण है ऑप्शन नंबर ए, नए मोड़ में। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। और सागर लहरें और मनुष्य, इसमें जो है मुंबई के मछुआरों के जीवन का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 25, 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में है? अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, थके पांव। तो 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा है ऑप्शन नंबर बी, भूले बिसरे चित्र में। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है।
इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। और अपने खिलौने, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। वह फिर नहीं आई, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। और थके पांव का प्रकाशन वर्ष है 1963। प्रश्न नंबर 26, गिरती दीवारें उपन्यास के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो गिरती दीवारें उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, या उपर्युक्त सभी। तो इनमें से जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं वो हैं उपर्युक्त सभी। ये तीनों उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ये। प्रश्न नंबर 28, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के लेखक हैं? राहुल सांकृत्यायन, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, या फिर भगवती चरण वर्मा। तो बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अश्क। प्रश्न नंबर 29, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास को एक गीति उपन्यास की संज्ञा किसने दी? भगवती चरण वर्मा ने, या वृंदावन लाल वर्मा ने, या सुमित्रा नंदन पंत ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है, ये दी है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत ने। प्रश्न नंबर 30, सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में है? सीधी सच्ची सीधी बात, वह फिर नहीं आई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, या सामर्थ्य और सीमा? तो इसका सही आंसर है सन 1938 से और 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन है ऑप्शन नंबर ए, सच्ची सीधी बात उपन्यास में। और इस उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।